धन्यवाद मैक्सिम जी। भाई सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों से देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। जिसकी जिला पंचायत में जाओ वो छोड़ता नहीं है, वो सोचता है कि आज ही सारे गांव करवा के भेजो। लेकिन आलिम भाई के बारे में मुझे यहीं से नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों से फोन आए कि भाई चाहे देर हो जाए लेकिन उनके यहाँ जाना जरूर, छोड़ना मत। तो मैं अपील ये लोग कर चुके हैं, आपके क्षेत्र के, आपके गांव के, आप बेहतर जानते हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे, मैं किसी को बुरा कह ही नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपसे ही कह रहा हूं, ये क्योंकि कहते हैं ना अपने लोगों को जरूर शिकायत करनी चाहिए। ये बराबर में गांव पड़ता है टाटा पट्टी, मेरा खुद का गांव, आप जानते हैं ना टाटा पट्टी में। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, हो चुका। अभी वहां माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था और जो पीड़ित थे उनको जेल भेज दिया गया, उनको ही अपने घर से वहां से घर छोड़ के जाना पड़ा। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए और इस देश में लोकतंत्र आए, वोट का अधिकार मिले हर व्यक्ति को 72 साल हो गए। इन 72 साल में आज भी हम ये नहीं समझ पाए कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन। हम दोस्त से तो दूरी रखते हैं और दुश्मन से मित्रता रखते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। जिन नेताओं को आप लोगों ने वोट देके विधायक बना के भेजा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव में जाके आपके लिए आवाज उठाते या जिले में रह के आवाज उठाते। मैंने उन तमाम नेताओं को देखा, वो अपने घर में सो रहे थे। क्यों सो रहे थे? क्योंकि उनके घर पे पत्थर थोड़ा बिका था। अगर पत्थर बिका था तो वहां के गरीब, जो वहां के रहने वाले लोग जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं बात आपके इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब तक कमजोर लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक वो ऐसे जीतेंगे और पिटेंगे और उनके अधिकार भी छीनते रहेंगे। आलिम भाई अपने समाज में मजबूती से काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार 5 के 5 साल सड़कों पे काम करते हैं। पिछली बार हमारे लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई विधानसभा में हम दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। मैंने कहा कि दे दो। मैंने उनसे ये भी कहा कि ये भी देखना है जिनको वोट दे रहे हैं कल वो आपके काम आएंगे भी नहीं आएंगे। इस बार वो सिक्के बंद होके, अगर आप 70% वोट दोगे तो 90% वोट देंगे। और आप पूरे तीसरा दिन है मुझे आज जिला हरिद्वार में, आज मुझे तीसरा दिन, जबकि मेरा गांव पैतृक गांव यही पड़ता है। मैं इसलिए आप समझिए मैं हापी के मजरे गांव। लेकिन अगर कोई सड़क पे है, अगर किसी की सभा हो रही है, अगर किसी का रोड शो हो रहा है, अगर किसी की मीटिंग हो रही है, कल रात गदर जुड्डा में इससे 4 गुना लोग थे, वो आजाद समाज पार्टी के, क्योंकि दलित समाज सिक्के बंद होकर वोट दे रहा है। अब अगली जिम्मेदारी आप लोगों की, अगर आप चाहते हैं कि आलिम भाई को ताकत मिले तो वो ताकत जिसके बदौलत ये आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि ये अगर एक वोट से भी हारा तो वहां बोर्ड में बैठ के आपके लिए काम नहीं करा सकता। आपको जिम्मेदार बनके इनको वोट करनी पड़ेगी। और फिर मैं दलित समाज के लोगों से अपील करूंगा कि हालात बहुत खराब हैं, मुल्क के हालात देखो आप क्या हैं। ये जो केंद्र की सरकार बैठी और यहाँ की भी सरकार है, इनका बस चले तो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले लोग। एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरियों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले करके अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं और युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे। और देश के प्रधानमंत्री वो चीते लाए कहीं से पकड़ के। मेरी बात पे गौर करो, जब वो चीते लाए, बहुत अच्छी बात है लिया है चीते, मगर मैं ये कह रहा हूं काला धन कब आएगा आपका, बेरोजगारी कब खत्म करोगे, महंगाई कब घटाओगे, इस पे तो नहीं बोलते हैं। जनता को गुमराह करना है, कभी चीते लाते हैं, कभी बिल्ली लाते हैं, कभी कुत्ता लाते हैं, लेकिन आम लोगों के जीवन में हंसी कैसे आए इस पे कभी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो तो एक छोटी सी रोशनी भी लोगों में उम्मीद पैदा करती है। आप देखना, आप यहाँ अंधेरा कर दो, एक छोटी सी मोबाइल की टॉर्च भी आपको बता देगी कि रोशनी हो रही। अगर आपने रोशनी करने का प्रयास किया तो मैं लिख के देता हूं कि हमारी छोटी बहन हुमा और उनके वालिद साहब आलिम भाई
इस बार बोर्ड में बैठेंगे और बोर्ड में बैठ के आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे। यहाँ दूसरी पार्टी के आपका विश्वास अब एक नए अवतार में। घड़ी केक का नया पैक, इसका नया पावर क्लीन फॉर्मूला करे कड़े से कड़े दाग को झट से साफ। कफ कॉलर के मैल बिना ब्रश के भी क्लीन और ये ज्यादा चले। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। कोई बेचारा 5, 7, 10, 20 लाख रुपए देकर टिकट लाया, अगर जीत जाएगा तो अपने पैसे पूरे करता फिरेगा। फिर उससे भी आगे कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू और पैसा बांटने काम करेंगे, तो उनके दारू और पैसे से सावधान रहना। हमारे लोग वो दारू पैसा आपकी वोट खरीदने के लिए दे रहे हैं, बिकना बंद कर दो। जो खरीदने आए उसको इतने जूते मारो कि वो याद रखे, दोबारा किसी को खरीदने के बारे में सोचे ना। समझ रहे हो, ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। ये लड़ाई जो है आलिम भाई की नहीं है। यहाँ समझना कि चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, यहाँ हुमा परवीन नहीं लड़ रही, यहाँ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। ये समझ के अपनी मेहनत से जाके काम और वोट करना भाई को। और अगर आपको दलित समाज का रूप देखना हो तो दरियापुर चले जाना, इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा हमारे लोगों का। ये जो दारू है ना, इसी ने बेड़ा गर्क कर रखा, वरना हमारे लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हमें दारू इसलिए पिलाते हैं हमारे लोगों को कि इनका बेड़ा गर्क